स्टूडेंट जल्दी से एंटर हो, जल्दी से। ज्योतिका जयदेव। चलिए जी, कमिश्नर फाइबर, एसोसिएशन फाइबर्स एंड प्रोजेक्शन फाइबर्स। डेफिनेशन इनकी अब सबको क्लियर हो गई होगी, फिर भी पढ़ते हैं। कमिश्नर फाइबर जो कनेक्ट करता है क्रॉसपेंडिंग रीजन्स ऑफ टू हेमिस्फीयर्स, टू हेमिस्फीयर्स के रीजन्स, क्रॉसपेंडिंग रीजन्स यानी सेम रीजन्स लेकिन टू हेमिस्फीयर्स के, अलग अलग टू हेमिस्फीयर्स के, उन्हें मिलाने वाला कमिश्नर फाइबर्स होता है। कमिश्नर फाइबर्स के टाइप देख लें बेटा। कार्पर्स क्लोजम हम पढ़कर आए इसके बारे में, इंटीरियर कमिश्नर पढ़कर आए, पोस्टीरियर कमिश्नर पढ़कर आए, फॉर्मिक्स, फॉर्मिक्स क्या है, फॉर्निक्स। लिम्बिक सिस्टम पढ़ा है, उसमें बेजल गैंग्लिया का जो पार्ट शामिल होता है लिम्बिक सिस्टम में वो होता है फॉर्निक्स। ठीक है, फॉर्निक्स भी इसको, ये दो हेमिस्फीयर्स को आपस से गुजार कैसे आ रहा होता है, इसलिए इसको कमिश्नर फाइबर्स का कहते हैं। और लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है, बिहेवियर, स्लीप, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल एक्टिविटीज, ये सब काम है किसका, लिम्बिक सिस्टम का ना। लिम्बिक सिस्टम इमोशन से और इन चीजों से, सारी चीजों से डील करता है। तो फॉर्मिक्स भी यही फाइबर्स, यही ट्रैक्स लेकर जा रही होगी फ्रॉम वन लिम्बिक सिस्टम टू अनदर ट्रैक लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, हैबिन्यूलर कमिश्नर बिल्कुल हो गया। हैबिन्यूलर कमिश्नर कहाँ पाया जाता है, पीनियल ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे पाया जाता है। और करता क्या है, मिलाता किसको है, ये दो हैबिन्यूलर कमिश्नर किसको मिलाता है, दो डाइंसेफ्लॉन्स को आपस में मिलाता है, बिल्कुल। हिप्पोकैम्पल कमिश्नर, हिप्पोकैम्पल कमिश्नर वही बात, मेमोरी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू सेकंड हेमिस्फीयर। कार्पस क्लोजम इज लार्जेस्ट कमिश्नर, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। मुझे कौन बताएगा कि बॉडी कौन से लोब में रिले करती है, मैम पैराइटल में। पैराइटल में। आशीष, आशीष मुझे बताए रोस्ट्रम कौन से लोब में होगा, रोस्ट्रम। आशीष बेटा मुझे तुम्हारी ऑडियो सुननी है आज, चैट नहीं पढ़ूंगी मैं। आशीष, रोस्ट्रम लाई इन विच लोब, और इजी कर देती हूँ, जीनू, स्प्लीनियम, बॉडी, रोस्ट्रम। ये तो गलत लिखा हुआ है इस पिक्चर में ना, इस पिक्चर में इसे रोस्ट्रम बोला है, स्प्लीनियम है। ये इसने सही लिखा है, मैं गलत बोल रही हूँ। मैम कॉर्पस कोलोसम। ये कार्पस क्लोजम है बेटा, ये कार्पस क्लोजम के पार्ट है। आशीष आप सुन रहे हो, रोस्ट्रम कौन से लोब में रिले करता है, अत्रुबा, रोस्ट्रम कौन से लोब में रिले करता है, हॉस्पिटल। ऑसिपिटल में, गुड। मैम फ्रंटल में। मैम फ्रंट। यस मैम फ्रंटल। अच्छा, तो जीनू के बाद रोस्ट्रियम है या जीनू के बाद स्प्लीनियम है, मैं कंफ्यूज हो गई। मैम रोस्ट्रम था जीनू के बाद। रोस्ट्रम में, चले फिर ठीक है। फिर जो है ना रोस्ट्रम आपका जो होगा वो रिले करेगा फ्रंटल में। ठीक है, फिर इस पिक्चर में सही लिखा हुआ है, मुझे था रोस्ट्रम पीछे का पार्ट है। चलिए इट्स ओके। एसोसिएशन फाइबर्स कनेक्ट वेरियस कॉर्टिकल रीजन्स विद इन द सेम हेमिस्फीयर। एसोसिएशन फाइबर्स कनेक्ट करता है कॉर्टिकल रीजन्स को विद इन सेम हेमिस्फीयर्स फाइबर्स। ठीक है, डिफरेंट लोब से होंगे वो फाइबर्स लेकिन सेम हेमिस्फीयर के। दे आर शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स जो कि एडजेसेंट गायरा को यानी एक ही लोब के अंदर यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएगा, एक गायरा से दूसरे गायरा तक अगर इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा तो शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स। लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स जो कि वाकई अच्छा काम करते हैं, और वो अच्छा काम ये है कि वो एक लोब को दूसरे लोब के साथ जाकर जोड़ देते हैं। उनमें एक है अनसिनेट फेसिकुलस, एक है सिंगुलम, एक है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, एक है इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, एक है फ्रंटो ऑसिपिटल फेसिकुलस। अब इनकी लोकेशन इस पिक्चर में है, ये देखो। शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स जो एक गायरस को दूसरे गायरस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स
जो एक को दूसरे की तरफ लेकर जाते हैं। सेंगुलोम, सेंगुलम था ना एक, ये सेंगुलम था। सेंगुलम जो कार्पस क्लोजम के ऊपर है, सेंगुलेट गायरस और सेंगुलेट सल्कस के पास। सेंगुलेट सल्कस, सेंगुलेट गायरस और फिर क्लोजम सल्कस और फिर उसके बाद कार्पस क्लोजम। ऐसा ही है ना, स्ट्रक्चर्स याद है आपको? तो जो सेंगुलेम वाले गायरस और सेंगुलर सल्कस को मिलाता है वो है सेंगुलेम एसोसिएटेड फाइबर। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जो फ्रंटल से प्राइटल तक जा रहा है। इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जो टेम्पोरल से ऑसिपिटल तक जा रहा है। अनसिनेट फेसिकुलस जो फ्रंटल से टेम्पोरल तक जा रहा है। ठीक हो गया? अनसिनेट फेसिकुलस कौन से थे बेटा? जो फ्रंटल से जा रहे थे टेम्पोरल की तरफ। सेंगुलम जो सेंगुलेट गायरस के ऊपर से जा रहे थे। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो फ्रंटल को प्राइटल में लेकर जा रहे थे। इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो टेम्पोरल को ऑसिपिटल में लेकर जा रहे थे। फ्रंटो ऑसिपिटल फेसिकुलस जो फ्रंटल से ऑसिपिटल में इंफॉर्मेशन लेकर जा रहे थे। ये सब एसोसिएशन फाइबर्स है। इनके नाम अब आपको इंडिकेट करेंगे। शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स एक गायरस से दूसरे गायरस में। लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स एक लोब से दूसरे लोब में। अनसिनेट फेसिकुलस फ्रंटल से टेम्पोरल में। सेंगुलम अपर द कार्पस क्लोजम। सेंगुलम गायरस, सेंगुलेट गायरस के पास सेंगुलम होगा। ठीक है। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर फ्रंटल से प्राइटल में। इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फिशर फ्रंटल से टेम्पोरल से ऑसिपिटल में। फ्रंटो ऑसिपिटल फेसिकुलस फ्रंटल से ऑसिपिटल में। ये सारी बातें आपको समझ आई एसोसिएशन फाइबर्स के लिए? किसी ने कुछ पूछना है? मैम मैं फास्ट तो नहीं हूँ? मैम ये फाइबर्स थोड़ा रिपीट कर दें, ये ना हमारे ऊपर से जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। फाइबर्स ऊपर से जा रहे हैं बेटा। देखो ये तो पता है ना कि फाइबर्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स हैं। एक इन्फॉर्मेशन दूसरी तरफ इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगी। एसोसिएशन फाइबर्स कौन से होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो विद इन हेमिस्फेयर एक दूसरे लोब में विद इन हेमिस्फेयर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं। ऐसा ही है। अब देखो शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स होंगे जो एक गायरस से दूसरे गायरस में। वो दोनों गायरस फ्रंटल के भी हो सकते हैं। वो दोनों गायरस एक फ्रंटल और एक प्राइटल का भी हो सकता है। वो दोनों गायरस प्राइटल के भी हो सकते हैं। ये दोनों फ्रंटल के गायरस है ना, यहाँ भी शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स होंगे। ये एक फ्रंटल का और एक प्राइटल का गायरस है, यहाँ भी शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स होंगे। ये एक प्राइटल का और दूसरे प्राइटल का है, तो इसमें भी शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स होंगे। यानी शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स एक गायरस से दूसरे गायरस में लेकर जाते हैं। वो गायरस डिफरेंट लोब्स के भी हो सकते हैं और वो गायरस सेम लोब्स के भी हो सकते हैं। समझ आ गई? इट्स शॉर्ट एसोसिएशन फाइबर्स। और मैम बाकी जो ये सिंगुलम और अनसिनेट ये फाइबर, ये लॉन्ग है? हाँ ये समझ आ गई तो आगे चलते हैं। लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स जो कि कलेक्ट कर रहे होते हैं बेटा इनटू द बंडल्स। लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स एक लोब से दूसरे लोब्स में जाने वाले, एक लोब से दूसरे लोब में जाने वाले। तो लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स ये 5 है जो एक लोब से दूसरे लोब में जाते हैं। अब देखो दूसरे लोब पे कैसे जाएंगे मैम? एसोसिएशन फाइबर्स तो सेम लोब के होते हैं ना? सेम हेमिस्फीयर के होते हैं, डिफरेंट लोब में जाते हैं। ओ सही से, जी मैम सही है। जी ये चीज आपने मिस की थी शायद, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा था। जी मैम हम वो लोब्स और हेमिस्फेयर में मिक्स कर कंफ्यूज गए हो हम गए थे, दोनों। बिल्कुल। सेम हेमिस्फीयर होगा लेकिन लोब डिफरेंट हो सकते हैं। तो डिफरेंट लोब में जाने वाले लॉन्ग एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं। उनमें अनसिनेट फेसिकुलस कहाँ जाएगा मधु? अब आप रिपीट करें। अनसिनेट फेसिकुलस कहाँ से जाएगा, कहाँ पे? मैम फ्रंटल से टेम्पोरल लोब में। मैम फ्रंटल से, टेम्पोरल और फ्रंटल को कनेक्ट करेगा। बिल्कुल। अनसिनेट फेसिकुलस फ्रंटल को टेम्पोरल से कनेक्ट करेगा, ठीक है। सिंगुलम पूरे कार्पस क्लोजम को कनेक्ट करेगा।
सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस कहाँ जाएगा? कौन बताएंगी हमें? फ्रंट जी बेटा बोलो। मैम फ्रंटल टू पैराइटल। फ्रंटल टू प्राइटल, ठीक है। जरनाशा, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस कहाँ से कहाँ तक जाएगा? मैम टेम्पोरल से ऑसिपिटल। ठीक है। टेम्पोरल और ऑसिपिटल को कनेक्ट करेगा। और फ्रंटो ऑसिपिटल फेसिकुलस तो मैं आपको बता दूंगी क्योंकि नाम इंडिकेट कर रहा है, फ्रंटल टू ऑसिपिटल, ठीक है। फ्रंटल टू ऑसिपिटल डायरेक्ट। जबरदस्त। चले, फाइबर तो मुश्किल नहीं थे ना मेरे ख्याल से? जी मैम आप इजी हैं। अब इजी है, अब आगे इजी ही जाएगा बेटा। न्यूरोनेट में बहुत इजी है माशाल्लाह से, और आप लोग ज़हीन हो। प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, प्रोजेक्शन फाइबर्स कॉर्टेक्स यानी हेमिस्फेयर से लेकर जाके कनेक्ट करते हैं किसके साथ? ब्रेन स्टेम के साथ। और किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ऐसा ही है। और किसके साथ? बाहर के किसी रीजन के साथ। तो बेटा इंटरनल कैप्सूल क्या है? इंटरनल कैप्सूल कॉर्टेक्स से फाइबर आते हैं, थैलेमस के मीडियल साइड से गुजरकर नीचे स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। तो वो जो मीडियल साइड पे वी बनाते हैं ना, वो वी है इंटरनल कैप्सूल्स। इंटरनल कैप्सूल की पिक्चर ही नहीं है इसमें। वो है इंटरनल कैप्सूल जो थैलेमस से होकर, देखिए कॉर्टेक्स से शुरू हुआ और उसे नीचे जाना है ब्रेन स्टेम की तरफ। तो थैलेमस किसका पार्ट है? डाइंसेफ्लॉन का। तो वो कॉर्टेक्स से निकलकर ब्रेन की स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है। तो वो क्या करेगा? वो थैलेमस को मीडियल साइड से गोल घूमेगा, उसके ऊपर से राउंड करके नीचे आएगा। अब वो जो थैलेमस के ऊपर राउंड करके वी बनाता है ना, उसे कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो बेटा वो कैप्सूल की तरह होता है, वी की तरह होता है, वो पाइप की तरह होता है जो ऊपर से सारे कॉर्टेक्स के फाइबर्स को कनेक्ट करवा के ब्रेन स्टेम में जाने का रास्ता देता है। तो वो जो कैप्सूल और वो जो पाइप होगा वी शेप का, जो स्ट्रॉ होगी वी शेप की, उसे कहेंगे इंटरनल कैप्सूल। कोरोना रेडिएटा सारे कॉर्टेक्स से फाइबर्स को उठाता है, कोरोना रेडिएटा, और पहुंचाता कहाँ है? सेरिब्रल पेडंकल से होता हुआ पोन्स में, फिर मेडुला में, फिर स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। इसे कहेंगे कोरोना रेडिएटा। ये भी प्रोजेक्शन फाइबर्स है जो कॉर्टेक्स से फाइबर्स लेके पहले पहुंचाएगा ब्रेन स्टेम में, सेरिब्रल पेडंकल से होता हुआ ब्रेन स्टेम में यानी पहले पोन्स में, फिर मेडुला में, और फिर स्पाइनल कॉर्ड में। कोरोना रेडिएटा, मिड ब्रेन नहीं आता इसमें, ठीक है। ऑप्टिक रेडिएशंस, ऑप्टिक न्यूक्लियस से स्टार्ट होगा दो फाइबर्स, और वो फाइबर्स निकल के ऑप्टिक कनाल से होते हुए दोनों आई के अंदर आ जाएंगे, उसे कहते हैं ऑप्टिक रेडिएशंस। मैंने आपसे पहले भी कहा, कॉर्टेक्स से फाइबर्स को लेकर ब्रेन स्टेम को देना, स्पाइनल कॉर्ड को देना, किसी और पार्ट को देना, ये सब काम प्रोजेक्शन फाइबर्स का है। तो कॉर्टेक्स से फाइबर्स उठा के ऑप्टिक रेडिएशंस ने क्या किया? ऑप्टिक न्यूक्लियस से कॉर्टेक्स से फाइबर्स उठाए, उठाकर ऑप्टिक नर्व बनाते हुए ऑप्टिक कनाल से गुजर के ऑप्टिक एंटीना यानी आई बॉल उसको सप्लाई कर दिया। समझ आ गई? इट्स प्रोजेक्शन फाइबर्स। मैं आपको हमेशा कहती थी ऑल्फैक्टिव नर्व और ऑप्टिक नर्व इज नॉट अ ट्रू नर्व। वो क्या है? वो टाइप है प्रोजेक्शन फाइबर्स के, ठीक है। ऑप्टिक रेडिएशन, ऑल्फैक्टिव रेडिएशन, ये दोनों नर्व्स नहीं है, ये दोनों टाइप्स हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स की। समझ आ गई ये बात? ब्लड सप्लाई, जर्नल सी ब्लड सप्लाई आपको मैं इस वक्त बता रही हूँ क्योंकि ब्लड सप्लाई के ऊपर बहुत डिटेल लेक्चर है, हम 3 घंटे लेंगे ब्लड सप्लाई पे, ठीक है। इंटीरियर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से जो निकली, और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो बेजलर आर्टरी से निकली। कैसे? बस यहाँ से देखो, ये कॉर्टेक्स का लेटरल साइड है, ये कॉर्टेक्स का मीडियल साइड है। अब कॉर्टेक्स के लेटरल साइड पे सबसे ज्यादा होती है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ब्लू वाली है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो कि कवर करती है मीडियल साइड से फ्रंटल को और ऑसिपिटल को। ग्रीन वाली है पोस्टीरियर मिडिल सेरिब्रल आर्टरी,
और ये कवर करती है टेम्पोरल और ऑसिपिटल को मीडियल साइड से। लेटरल साइड पूरा का पूरा इंटीरियर मिडिल आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कवर कर रही होती है। रेड वाली है ना, रेड वाली इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो लेटरल साइड पूरी, फ्रंटल की, प्राइटल की, ऑसिपिटल की, टेम्पोरल की, लेटरल साइड सारी कवर करती है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और उसके बाद आपका मीडियल साइड पे अगर जाएं तो दो आर्टरीज का मेजर रोल है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी फ्रंटल प्राइटल में, और इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी डील्स विद द ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल फ्रॉम मीडियल साइड। सो गाइस, एग्री विद माय पॉइंट, एग्री विद द ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई को यहाँ से ओके करें, इसको और डिटेल से हमने पढ़ना है, लेकिन जब हम पूरे ब्रेन की ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे तब। ये तो सिर्फ सेरिब्रम की ब्लड सप्लाई थी। सो प्यारे प्यारे बच्चों, कोई सवाल है?